आप देखें ये कपास का पत्ता ना जी, अगर मैं एक पत्ता तोड़ लूँ तो ये किसी भी फसल का पत्ता सब्ज़ रंग का होता है। जैसे ये नॉर्मल सेहतमंद फसल है, ये क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल एक मादा होता है, सब्ज़ मादा, जिसकी वजह से ये पत्ता सब्ज़ नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा इस पत्ते में कुछ और भी मादे होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स हैं, वो येलो या पीले रंग के होते हैं, लेकिन वो सब्ज़ रंग में दबे रहते हैं। इसी तरह एंथोसायनिन्स हैं, वो सुर्ख रंग के पिगमेंट होते हैं, रेड पिगमेंट, लेकिन वो इस सब्ज़ मादे की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से वो दबे रहते हैं, ज़ाहिर नहीं होते। लेकिन जब पौधा दबाव में आता है, जो मैंने वजूहात बयान की हैं, रीज़न्स बताई हैं, अभी रीज़न मेंशन की हैं, तो वो क्लोरोफिल सब्ज़ मादा कम हो जाता है और पत्ते आपने देखा जब ये होते हैं ना रेड, तो किनारों से येलो होते हैं, और वो जो एंथोसायनिन है, वो सुर्ख मादा जो है वो नुमाया हो जाता है, और जो रगों के दरमियान पत्ते का हिस्सा है वहाँ पे सुर्ख निशान बन जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद। अभी मैंने तकरीबन साउथ पंजाब और सिंध का ट्रैवल किया जी, काटन फील्ड के हवाले से। तो ओवरऑल मतलब सफ़ेद मक्खी जेसठ का आमला है, वैसे काटन अच्छी खड़ी है, अच्छी फ्रूटिंग है। लेकिन जो एक इशू आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज के हवाले से, अगर आप इसको कह लें, कि फ़सल कई जगहों पे दबाव का शिकार नज़र आती है। और ये दबाव जो है ना जी, मेजरली 3 किस्म के हैं। एक तो ये नज़र आ रहा है कि फ़सल वैसे कुछ कमज़ोर है, रुकी रुकी सी महसूस होती है, लेकिन उस पर कोई फंगल डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, कोई दूसरा इशू नहीं है, पत्ते नॉर्मल है, लेकिन फ़सल ऐसे है जैसे रुकी हुई है। अगर कोई इस तरह की कंडीशन है तो उस हवाले से डिस्कस करेंगे कि इसका क्या कंट्रोल करना, कैसे मैनेज करना, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे करनी है। दूसरा ये है कि अक्सर खड़े खड़े 2-4 पौधे या कोई एक पौधा है तो वो मुरझा जाता है, और ये 1-2 मरले पे, और अगर ज़्यादा हमला हो तो ज़्यादा फील्ड में भी अक्सर पौधे खड़े खड़े मुरझाना शुरू कर जाते हैं, और कोई 24 से 36 घंटों के दौरान पौधा मुरझा के कुमला के ख़त्म हो जाता है। और ये अमूमन फ्यूज़ेरियम से या समटाइम फाइटोप्थोरा, ये मुख्तलिफ़ किस्म की फंगस हैं, फफूंदी है, जो बीमारी करती हैं, और ज़मीन के नज़दीक जो तना है वो गल जाता है या जड़ें गल जाती हैं। अगर आप पौधे को उसको तने के दरमियान से चीर के देखें ना, लंबाई का रुख, तो आपको स्पोर ब्राउन या स्याह रंग के, भूरे या काले रंग के अंदर एक वो पाउडर सा नज़र आता है, लकीरें सी नज़र आती हैं, तो वो फंगस की वजह से है। इसका क्या कंट्रोल है। और तीसरी चीज़, ये जो पत्ते सुरख हो जाते हैं, टिंडे सुरख और फिर ब्राउन या काले हो जाते हैं, गिर जाते हैं, पत्ते सुरख होते हैं, और तकरीबन पूरा खेत ही जो है ना वो जुलझ जाता है, इस तरह लगता है, और वो पत्ते झड़ जाते हैं, टिंडे भी गिरने लगते हैं। तो ये एक तीसरी चीज़ है जो दबाव की है, ये एक डिफरेंट चीज़ है, इसको अलहदा से स्पेशली डिस्कस करेंगे। अब एक एक करके इन सारे मसलों का हल देखते हैं जी। तो फसल जो दबाव का शिकार है, वो किसी वजह से, ज़्यादा हाई टेम्परेचर की वजह से, शदीद गर्मी की वजह से, या कोई स्प्रे इस तरह कर लिया कि फ़सल पे थोड़ी उसकी बढ़ोतरी में रुकावट आ गई है, या जिस तरह अभी हम इस फील्ड का एक विज़िट किया है तो सफ़ेद मक्खी या जेसर, ये देखें उड़ती हुई नज़र आएगी, तो फ़सल थोड़ा सा वो दबाव में आ जाती है। इसके लिए ये है कि फ़सल जब दबाव में आती है ना, अपना खुराक बनाने का अमल है, जो फोटोसिंथेसिस का अमल है, वो रुक जाता है। वो अपने तौर पे अमाइनो एसिड को मिला के प्रोटीन वगैरह पौधा नहीं बना सकता, टिश्यूज़ नहीं बनते, इसलिए थोड़ी सी उसकी बढ़ोतरी इफ़ेक्ट होती है। तो इसके लिए जैसे हम किसी इंसानी को मरीज़ है, उसको फिर हम इंजेक्शन देते हैं, कोई फूड मुँह के थ्रू कोई किस्म की फूड देखें, उसका रिज़ल्ट आ जाए, बंदा ठीक हो जाए। इसी तरह कपास को भी हमने फिर इसके मुंह में बने बनाए अमाइनो एसिड टपकाने हैं, जिससे ये अपनी प्रोटीन बना ले और स्ट्रेस से बाहर आ जाए। अमाइनो एसिड्स हैं, एनपीके है, स्पेशलाइज्ड मिक्सचर हैं। और अगर मैं अपना जो तजर्बा है उसकी बुनियाद पे आप दोस्तों से बात करूं, फोलिबर है, वो 500 ml फ़ी एकड़ स्प्रे कर लें,
या फिर ऑप्टिमस है, उसमें आपके पास अमाइनो एसिड्स हैं और साथ न्यूट्रिएंट्स हैं, वो 500 ml फ़ी एकड़ स्प्रे कर लें और 8 से 10 दिन के वक्फे से उसको रिपीट कर लें। इंशाल्लाह जो फसल है दबाव से बाहर निकल आएगी, अपनी बढ़ोतरी शुरू कर देगी। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो मैंने कहा कि किसी फंगल डिजीज़ की वजह से, फफूंदी की किसी बीमारी की वजह से पौधे खड़े खड़े जो ना मुरझा जाते हैं, पत्ते मुरझाते हैं और पौधा मरना शुरू हो जाता है। अगर आप ऐसे पौधों को उखाड़ के देखें और इसको लंबाई को रुख चीर के देखें तो दरमियान में से फंगस के उसके स्पोर्स, उसकी मास, माइसीलियम नज़र आती है। और उसकी निशानी ये है कि ब्राउन या ब्लैक कलर की अंदर आपको एक स्ट्रक्चर सा नज़र आता है, पाउडर कह लें, लकीरें कह लें। उसका लिए बेहतरीन जो हल है ना वो ये है कि या तो आप जिस तरह मैंने पहले बताया, अभी मैंने R&D की है, एरोसल 800 ग्राम फ़ी एकड़ सब फ्लड कर दें, या फिर बैटरी 600 ग्राम 300 ग्राम का पैक होता है, 2 ग्राम फ़ी एकड़ फ्लड कर दें, वो बीमारी ख़त्म हो जाएगी। और इसके अलावा फसल में एक शाइन और ग्रोथ आएगी, फसल ज़बरदस्त किस्म की बढ़ोतरी करेगी। जी, अभी जो तीसरा अहम मसला है, बल्कि अगर कपास में कीड़ों के बाद कहीं ना सबसे बड़ा मसला बन गया पिछले 4-5 साल से, ये जो पत्ते सुर्ख होकर खुशक होकर गिर जाते हैं और सारे आपके कीड़ों के स्प्रे, सारी खादें, सारे अच्छे बीज पे पैसे, ज़मीन की तैयारी, वो खुदा न खासा बर्बाद हो जाते हैं। पत्ते सुर्ख होते हैं पहले, किनारों से पहले बल्कि येलो से होते हैं, फिर दरमियान से सुर्ख होते हैं, गिरते हैं, फिर इवन टिंडा भी इफेक्ट हो जाता है, काला या वगैरह होके ना सड़ के गिर जाता है। इसको अंग्रेज़ी में रेडनिंग ऑफ लीव्स भी कहते हैं, ब्रोंज विल्ट भी कहते हैं, या उर्दू में कहते हैं कपास का सुर्ख जलसाव भी बोलते हैं। और ये जिस तरह आप साथ तस्वीरों में देख रहे हैं, ये बहुत गंभीर मसला बन गया है। अच्छा, इसके ना मुख्तलिफ रीज़न्स हो सकती हैं, रिसर्च हो रही है इस पर कई सालों से। जो अभी तक की फाइंडिंग्स है ना, 3 मेजर रीज़न समझ आई हैं जो कपास के पत्ते सुर्ख हो जाते हैं, रेडनिंग ऑफ लीव्स की 3 मेजर रीज़न। नंबर 1 को ये जो दिन और रात का टेम्परेचर का उतार चढ़ाव है ना, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस। सपोज जिस तरह आजकल मौसम है, रात को 3 बजे, सुबह 4 बजे कह लें, या 1-2 बजे बारिश हो गई और कोई 2-3 घंटे बारिश हो गई, या उसका टेम्परेचर भी डाउन हो गया, फसल में पानी भी खड़ा हो गया, कोई 21-22 टेम्परेचर हो गया और सुबह 10 बजे सूर्य निकल आता है, तपश बढ़ जाती है और टेम्परेचर 40 से ऊपर हुआ होता है। ये जो दर्जा हरारत का उतार चढ़ा हुआ है। दूसरी वजह न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी, स्पेशली माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, आयरन है, मैग्नीशियम है, और इसके अलावा हमारा जो कॉपर है, इवन जिंक है, वो अगर डेफिशिएंसी हो जाती है तो इस वक्त चूँकि फसल जुलाई अगस्त में ज़्यादातर टिंडों पे होती है, ज़्यादा टिंडों की तादाद ज़्यादा होती है, टिंडे वज़न कर रहे होते हैं, फसल दबाव में आ जाती है। क्यों आते हैं पत्ते सुर्ख ही होते हैं, ये मैं तीसरी वजह बता के, जो तीसरी मेजर रीज़न है, ये जिस तरह आजकल बारिशों का मौसम है ना जी, कपास का पौधा पानी के लिए बहुत ही सेंसिटिव है। पानी आपाशी ज़्यादा हो गई या बारिश ज़्यादा हो गई और पानी खड़ा रहा फील्ड में, होता क्या है कि एनारोबिक कंडीशन पैदा हो जाती है, यानी घुटन हो जाती है ज़मीन के अंदर, और उसके ऊपर जो रूट हेयर हैं, छोटी छोटी जड़ें हैं ना, वो मर जाती हैं, और वो खुराक स्पेशली ये आयरन, मैग्नीशियम वगैरह वो जज़ब नहीं कर सकती, पोटाश वगैरह जज़ब नहीं कर सकती, तो पौधा जो है वो इंतहाई दबाव में आ जाता है। अब कुदरत का एक मैकेनिज़्म है कि जब फसल इस तरह दबाव में आती है, ये टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से, पानी ज़्यादा खड़ा होने से या न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी से, तो उसके फिर ये पत्ते सुर्ख होने का जो है ना फिनोमेना अमल शुरू हो जाता है। क्यों? ये बड़ा दिलचस्प वजह है। आप देखें, ये कपास का पत्ता ना जी, अगर मैं एक पत्ता तोड़ लूँ तो ये किसी भी फसल का पत्ता सब्ज़ रंग का होता है। जैसे ये नॉर्मल सेहतमंद फसल है, ये क्लोरोफिल की वजह से है। क्लोरोफिल एक मादा होता है, सब्ज़ मादा, जिसकी वजह से ये पत्ता सब्ज़ नज़र आता है। लेकिन इसके अलावा इस पत्ते में कुछ और भी मादे होते हैं, पिगमेंट्स होते हैं, जैसे कैरोटीनॉइड्स हैं, वो येलो या पीले रंग के होते हैं, लेकिन वो सब्ज़ रंग में दबे रहते हैं। इसी तरह एंथोसायनिन्स हैं, वो सुर्ख रंग के पिगमेंट होते हैं, रेड पिगमेंट, लेकिन वो इस सब्ज़ मादे की वजह से, क्लोरोफिल की वजह से वो दबे रहते हैं, ज़ाहिर नहीं होते। लेकिन जब पौधा दबाव में आता है, जो मैंने वजूहात बयान की हैं, रीज़न्स बताई हैं, अभी अब रीज़न मेंशन की हैं, तो वो क्लोरोफिल सब्ज़ मादा कम हो जाता है और पत्ते आपने देखा जब ये होते हैं ना रेड, तो किनारों से येलो होते हैं, और वो जो एंथोसायनिन है, वो सुर्ख मादा जो है वो नुमाया हो जाता है, और जो रगों के दरमियान पत्ते का हिस्सा है, वहाँ पे
सुर्ख निशान बन जाते हैं, जैसे आप ये तस्वीरों में देख रहे हैं। और फिर वो आस्ता आस्ता क्या होता है कि वो पत्ते खुश्क हो जाते हैं, उन पे बाज़ दफ़ा फंगस भी लग जाती है, पत्ते गिरना शुरू हो जाते हैं, और ये चीज़ फैलती हुई इवन टिंडों पे आ जाती है। टिंडे सख्त हो जाते हैं, खिलते नहीं हैं, मतलब ओपन नहीं होते, बल्कि वो काले से होके गिरना शुरू हो जाते हैं। ये तो है रीज़न पत्ते सुर्ख क्यों होते हैं। अब इसका इलाज क्या है? इलाज पहले तो वही कि जितना पॉसिबल हो सके, कुदरत से तो कोई लड़ नहीं सकता, लेकिन पानी के ड्रेनेज का, पानी के निकास का बंदोबस्त करें। फसल की पूरी खुराक, सिर्फ NPK इसकी खुराक नहीं है, जो हमें 16 इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, मैक्रो और माइक्रो, कुछ कुदरत की तरफ से मिलते हैं और जो इंसान ने प्रोवाइड करने हैं, कुछ ज़मीन में मौजूद होते हैं, वो हमने खुराक पूरी करनी है। और इसके अलावा अपने पौधे को जो टेम्परेचर का उतार चढ़ाव है उसके दबाव से बचाना है। इसके लिए सबसे पहले तो मैंने जिस तरह कहा कि आप ऑप्टिमस या फोलिबर 500 ml ये खुराक की कमी के लिए, और फसल को फंगस से, झुलसने से बचाने के लिए बैटरी 300 ग्राम का स्प्रे कर लें। 3 तलवार 75 cc 75 cc उसका आप स्प्रे कर लें। इसके अलावा अत्यातन अगर ज़्यादा मसला फसल को दरपेश है तो इसके साथ साथ आप 7 दिन के वक्फे से कीपर फसल की उम्र के मुताबिक 250 से 500 ग्राम का प्रॉक्सीक्लोराइड है, उसका स्प्रे कर लें। और फसल को मुकम्मल महफूज रखने के लिए अगर ज़रूरत महसूस करें तो जब ये मौसम बरसात शुरू होता है ना, तो एक दफ़ा कम अज़ कम एरोसेल 800 ग्राम फ़ी एकड़ ज़रूर फ्लड कर लें, तो इंशाल्लाह फसल सरसब्ज़ हो जाएगी। जो मसला है वो वहीं पे रुक जाएगा, और जो पत्ते दोबारा आप देखेंगे कि जहाँ पे बीमारी थी वहीं रुक जाएगी, अपनी सेहत पकड़ना शुरू कर देंगे, टिंडों का जो केरा है वो रुक जाएगा, और जो पैदावार का जो शदीद नुकसान है ना जी, उसका ख़ात्मा हो जाता है। पाकिस्तान के लिए बड़ी अहम है जी कपास की फसल, फ़ॉरेन एक्सचेंज के लिए, और पाकिस्तान की बहुत बड़ी टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, उसको चलाने के लिए लाखों लोगों का रोज़गार इससे व्यवस्था है। हमारी इकानमी की बैकबोन, एग्रीकल्चर इकानमी की बैकबोन है काटन। तो आप सब जो किसान हालात में, तो ये सारे जो लोग मिलकर हिस्सा डाल रहे हैं ना, पाकिस्तान की तरक्की में अपना रोल अदा कर रहे हैं। अल्लाह आप सब का हामी और नासर हो, खुश रहें, आबाद रहें। बहुत शुक्रिया।